हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एसएससी के ऊपर। तो जैसे ही अपनी जो डीजीएफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 की आंसर की आउट हुई थी, उसी समय मैंने आप सभी भाइयों को बोल दिया था कि हम इसका गूगल फॉर्म भरवाएंगे। गूगल फॉर्म पे जो एवरेज डेटा निकल के आएगा और फिर उसी डेटा को लेके हम जो इसका इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला दे रखा है, उसी फॉर्मूले के अंदर उन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को। और फिर उसके बाद में जो एक्सेल शीट के अंदर जो फॉर्मूला लगाने के बाद में हमको जो स्कोर पता चलेगा, उससे हम आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड कि आप सभी लोगों ने उस गूगल फॉर्म के अंदर इतना अच्छा डेटा दिया। मैं समझ रहा था कि लगभग 150 लोगों का उसके अंदर गूगल डेटा आएगा, लेकिन तकरीबन आप मान के चलिए कि 400-500 भाइयों का डेटा उस गूगल फॉर्म के अंदर मेरे को मिला। और उसके अंदर देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ फेक एंट्रीज भी है, क्योंकि उसके अंदर किसी किसी भाई ने शैतानी करने के लिए उसके अंदर लिख दिया 100 आउट ऑफ 100 या किसी ने 94। सो देखिए 90 से नीचे अगर किसी ने मार्क्स लिखे हैं, तो मैंने जो गूगल फॉर्म था उसके अंदर एक जगह थी जिसके अंदर आपको आंसर की का लिंक लगाना था। जैसे कि मान लीजिए किसी भाई ने अगर 90 मार्क्स से नीचे लिखा है और उसने अगर अपनी आंसर की लिंक मेरे साथ शेयर नहीं की, तो भी मैंने उस डेटा को कंसिडर किया है अपनी इस कट ऑफ की वीडियो के अंदर। लेकिन अगर किसी भाई ने 90 प्लस स्कोर लिखा है और उसने अपनी वो जो आंसर की लिंक है वो उसके अंदर नहीं लगाई है, तो मैंने उसको कट ऑफ एनालिसिस के दौरान उसको कंसिडर नहीं किया है और उस डेटा को फेक मानते हुए उस एंट्री को डिलीट कर दिया है। सो इसी के साथ मेरे अपने कुछ कंक्लूजन है, मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस है एसएससी की फील्ड में, जिनसे मैंने कट ऑफ डिसाइड की है। देखिए, कट ऑफ चाहे मेरी हो चाहे किसी दूसरे टीचर की हो, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन मात्र होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसने कट ऑफ बता दिया वो बिल्कुल एज इट इज ही जाएगा। ये आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर भी है कि सबसे पहले तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, अब कई कई भाई क्या करते हैं कि इस वीडियो को बीच से देखेंगे, तो बीच से देखेंगे तो हम लोगों के क्या की पॉइंट्स हैं, किन फील्ड्स के ऊपर हमने काम किया है और उसके बाद हम इस कट ऑफ प्रेडिक्शन में पूछे हैं, उन लोगों को वो पता नहीं चल पाएगा। तो फिर वो लोग सोचेंगे कि ये कट ऑफ वैसे ही बता दिए मन से। लेकिन जो इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी पता है अच्छी तरीके से कि इस कट ऑफ को लाने से पहले गूगल फॉर्म का डेटा आप सभी लोगों से भरवाया गया था। और देखिए, मैं मानता हूँ कि जो गूगल फॉर्म का डेटा भर रहा है वो कहीं ना कहीं इसके लिए सिलेक्शन के लिए उम्मीद रखता है। क्योंकि अब मान लीजिए किसी के अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो आप मान के चलिए वो कभी भी गूगल फॉर्म पे अपना डेटा नहीं देगा। तो उस ऐसे बंदे जिनके 20-30 ही नंबर आ रहे हैं, उन लोगों को कंसिडर करें या ना करें, वो वैसे भी कोई मतलब वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि 33 मार्क्स से नीचे, ये जो अपनी डीओपीटीएच का रूल है कि 33 मार्क्स से नीचे जिसके मार्क्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में, चाहे उसकी कैटेगरी की वैकेंसीज खाली रही हो या चाहे कुछ भी रहा हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, इसके ऊपर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हेडिंग है डीजीएफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले 5 चीज़ों को कंसिडर करने वाले हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, टाइपिंग टेस्ट कब तक हो सकता है एलडीसी की पोस्ट के लिए, और वो टाइप राइटर पे होगा, सॉफ्टवेयर पे होगा, पेपर टू पीसी होगा या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा पीसी पे ही। और आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके, जिनके अंदर अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ आएगी, और जिनके अंदर एमटीएस वगैरह के लिए कुछ नहीं है उनके अंदर सीधी कट ऑफ आएगी। फिर इसके बाद कई कई भाई पूछ रहे थे कि मेरे चश्मा लगा हुआ है या फिर और कुछ दिक्कत है, मेडिकल डिफॉर्मिटी है, तो क्या वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। फिर फाइनल रिजल्ट के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज पे अपन चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, इस स्लाइड के अंदर मैंने बता दिया कि जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म का जो मेरे को डेटा दिया था, उसके अंदर आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है शिफ्ट वाइज, और ये लिख भी रखा है बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म डेटा। ये कुछ मैंने मन गढ़ंत चीज नहीं निकाली है, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से एक्सेल शीट में लगाने के बाद में आप लोगों का एवरेज जो आया है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, 3 जून की फर्स्ट शिफ्ट जो 9 बजे से 11 बजे तक हुई थी, उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 77.5013। 3 जून की सेकंड शिफ्ट 12:30 से 2:30 बजे। अभी देखिए, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम नहीं था, तो मैंने किसी भाई से कंफर्म किया है, हो सकता है कि जो टाइमिंग है ऊपर नीचे हो। सो आप लोग प्लीज एक बार इसको मैच कर लीजिएगा ऑफिशियल अपने एडमिट कार्ड से। बाकी 12:30 से अगर 2:30 बजे तक था तो वेल एंड गुड है। इसका एवरेज स्कोर आ रहा है 81.5625। 3 जून की थर्ड शिफ्ट 4 से 6 बजे तक 83.3412। 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट 77.4375। 4 जून की सेकंड शिफ्ट 80.4212। 4 जून की थर्ड शिफ्ट 79.4265। 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट 80.2512। 5 जून की सेकंड शिफ्ट 78.6713। 5 जून की थर्ड शिफ्ट 76.5512। अब देखिए,
अभी मैं 6 जून का भी आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड में। आप लोग इस चीज के ऊपर एक नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो एग्जामिनर है उसने काफी बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश की है, ताकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कोई बड़ा खेल ना हो सके, इधर से उधर किसी भी ज्यादा बच्चे के मार्क्स नहीं हो। इसमें आप देखिए जो आपको कम से कम जो मार्क्स आपको इसके अंदर दिखेंगे वो दिखेंगे आपको 76.5512, और जो हाईएस्ट मार्क्स आपको दिखेंगे वो दिखेंगे 83.3412। तो अगर हम इसमें देखें तो 6 से 7 नंबर का इसमें गैप आ रहा है। और ये भी देखिए अभी अपन ने जो काम किया वो 300-400 लोगों के डेटा पे किया है, जब यही काम नॉर्मलाइजेशन का लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चों के या फिर 1.5 लाख बच्चों के डेटा पे जब ये काम होगा, तो हो सकता है कि जो 7 नंबर का मार्जिन है घटते घटते 4 नंबर के मार्जिन पे भी आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, ये बात आप कंफर्म मान लेना। जिस दिन आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज हो उस दिन देख लेना चाहिए आप, जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होगा वो इतना ही होगा। इसमें से किसी भी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान के और उसी के बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन निकाल के और फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा फॉर्मूले में लगाकर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखा है 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट 78.0134 और 6 जून की सेकंड शिफ्ट 80.3213, 6 जून की थर्ड शिफ्ट 76.9423। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो अपनी 12 शिफ्ट हुई थी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, उनमें सभी में आप लोग का जो एवरेज स्कोर है वो कितना आ रहा है। 3 से 6 4 दिन हो गए, हर दिन 3 शिफ्ट हुई थी तो 12 शिफ्ट हो गई। अब चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने नॉर्मलाइज स्कोर आपको बताया है, तो इसके अंदर मैंने कंसिडर किया 3 जून की तीसरी शिफ्ट को बेस शिफ्ट। अधिकतर बार ऐसा ही होता है, एसएससी ले लो या चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, एसएससी ने अब तो अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो काफी हद तक रेलवे के जैसा कर दिया है। पहले उसमें क्या होता था एसएससी के फॉर्मूला में कि जो जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा बनता था उसको बेस शिफ्ट मान के और उसी के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता था। तो इसके अंदर एवरेज स्कोर आपका आ रहा है 83.3412, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है किसी एक बेस शिफ्ट को ऐसे को मान ले जो बीच की हो, एवरेज को बेस शिफ्ट मान ले, तो उस केस में सिनेरियो क्या रहेगा कि जो उस शिफ्ट से जिनका कम एवरेज स्कोर होगा उनके बढ़ाए जाएंगे, और उस शिफ्ट से किसी का ज्यादा एवरेज स्कोर होगा उन शिफ्ट वालों के मार्क्स कम किए जाएंगे। अब मैंने कंसिडर किया कि एक को भी शिफ्ट मानेंगे और घटाएंगे किसी के नहीं, सभी के बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो 3 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 5.8399 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा, 3 जून की दो शिफ्ट में 1.7787 मार्क्स का, 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 5.9037 का, 4 जून की सेकंड शिफ्ट में 2.92 मार्क्स का, 4 जून की थर्ड शिफ्ट में 3.9147 का, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 3.09 मार्क्स का, 5 जून की सेकंड शिफ्ट में 4.6699 मार्क्स का, 5 जून की थर्ड शिफ्ट में 6.79 मार्क्स का, 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 5.3278 मार्क्स का, और 6 जून की सेकंड शिफ्ट में 3.0199 मार्क्स का, 6 जून की थर्ड शिफ्ट में 6.9389। ये मैंने आपको बता दिया आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाइयों को बात बता देता हूँ कि देखिए हम लोग, मैं भी जैसे प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, अभी मेरा सीजल का भी अटेम्प्ट है, सीपीओ का भी मेरा मेडिकल्स वगैरह है, तो इन सभी चीजों के बीच आप पूरे यूट्यूब को उठा के देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले बताया था कि पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा, हमने बताया था कि आंसर की आने वाली है बहुत जल्द, पुरानी वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं। एकमात्र डीजीएफएमएस के लिए रिलायबल चैनल है वो है अभिषेक एसएससीएन। और अभी भी देख लिए हमने गूगल फॉर्म का डेटा आप लोगों से कलेक्ट किया, फिर उसको पूरे को स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन वगैरह निकालना, एक्सेल शीट में उस पूरे डाटा को मतलब एंटर करना, फिर उससे सारी की सारी शिफ्ट वाइज चीजें निकालना, कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट इजी है, उनको बेस शिफ्ट मानना, फिर उसके बाद उन लोगों का एवरेज स्कोर निकालना। कट ऑफ पे आप देख लीजिएगा एकमात्र ऐसा चैनल है अभिषेक एसएससीएन जिसने आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज स्कोर बताया है। और आई नो कि जो बड़े बड़े चैनल हैं जो जिनके हजारों में व्यूज जाते हैं वो इस कट ऑफ की वीडियो को कॉपी करेंगे और यहाँ से डाटा उठा के अपने वहां पे लगाएंगे, लेकिन फिर भी रियलिटी आप सभी के सामने है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभिषेक एसएससीएन चैनल फॉर्म भरने से लेकर डीजीएफएमएस के सिलेक्शन होने तक आप सभी के साथ है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आपको इस चैनल के द्वारा मिलेगी। सो प्लीज मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी किसी भ्रम से दूर रहे कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जब से इसके आंसर की आई है हर कोई, चाहे उसको डीजीएफएमएस का डी तक नहीं पता, वो भी इसके कट ऑफ बताने में लगा हुआ है। लेकिन यू नो कट ऑफ उनके कहने से डिसाइड नहीं होगी, कट ऑफ डाटा पे डिसाइड होती है, और डाटा पे जो चीजें मेरे पास निकल के आई हैं वो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैंने यहाँ पे इजीएस्ट टू हार्डेस्ट शिफ्ट लगा दी है। आप लोग देख सकते हैं कि 12 शिफ्ट हुई थी, उनमें से आपकी शिफ्ट कौन सी है। जैसे 3 जून की 3 शिफ्ट इजी शिफ्ट है 1 नंबर की, 3 जून की सेकंड शिफ्ट सेकंड नंबर की है, 4 जून की सेकंड शिफ्ट थर्ड नंबर, 6 जून की सेकंड शिफ्ट 4 नंबर, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट 5 नंबर, 4 जून की थर्ड शिफ्ट 6 नंबर, 5 जून की सेकंड शिफ्ट 7 नंबर, 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट 8 नंबर, 3 जून की फर्स्ट शिफ्ट 9 नंबर, 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट 10 नंबर,
6 जून की थर्ड शिफ्ट 11 नंबर और 5 जून की थर्ड शिफ्ट 12 नंबर। तो आई होप आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब आगे, इसके बाद में आपका नेट इंक्रीज इन मार्क्स कितना कितना होगा वो भी आप लोगों को दिखा रखा है। 3 जून की सेकंड शिफ्ट में आपके बढ़ेंगे 1.7787, 4 जून की सेकंड शिफ्ट में बढ़ेंगे आपके 2.92, 6 जून की सेकंड शिफ्ट में आपके बढ़ेंगे 3.0199, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आपके बढ़ेंगे 3.09, 4 जून की थर्ड शिफ्ट में आपके बढ़ेंगे 3.9147, 5 जून की सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का इंक्रीज होगा 4.6699, 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट में होगा 5.3278 मार्क्स, 3 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आपका इंक्रीज होगा 5.8399, 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट में होगा 5.9037, 6 जून की थर्ड शिफ्ट में आपका इंक्रीज होगा 6.3989 और सबसे ज्यादा इंक्रीज जो होगा, चाहे जिस दिन आपका स्कोर कार्ड आए उस दिन आप लोग इस वीडियो को मैच कर लीजिएगा उठा के, सबसे ज्यादा इंक्रीज जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 5 जून की थर्ड शिफ्ट में, वो होगा 6.7900 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने जैसे बार भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कुछ कुछ वैकेंसी, जैसे कि मतलब आप लोग अभी देखना चाह रहे हो, तो आप लोग मेरी बात कट ऑफ वाली बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे। तो इससे पहले आप लोग इसकी पोस्ट वाइज पोस्ट भी देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अकाउंटेंट में एक ही पोस्ट है ओबीसी की, स्टेनोग्राफर में सिर्फ ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, एलडीसी में एससी की 3 पोस्ट, ओबीसी की 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट, स्टोर कीपर में एससी की 4, एसटी की 3, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 6। फोटोग्राफर में सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी की है। फायरमैन में एससी 1 पोस्ट, एसटी 1 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 2 पोस्ट। कुक के अंदर एससी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 3 पोस्ट। लैब अटेंडेंट की ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 पोस्ट, एमटीएस की एससी के अंदर 2, एसटी के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 10, ईडब्ल्यूएस के अंदर 15। ट्रेडमैन की एससी के अंदर 2, एसटी के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 11, ईडब्ल्यूएस के अंदर 15, यूआर के अंदर 1। वॉशरमैन की सिर्फ एससी के अंदर 1 है और एसटी के अंदर 1 है। इस तरह से टोटल 2 पोस्ट है। कारपेंटर एंड जॉइनर की ओबीसी में 1 है, यूआर में 1 है, टोटल 2 पोस्ट है। टिनी स्मिथ की ओबीसी में 1 है और ओनली टोटल भी 1 ही पोस्ट है। इस तरह से जो डीजीएफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 में एसटी की टोटल पोस्ट है 14, एसटी के 9, ओबीसी के 44, ईडब्ल्यूएस के 44, यूआर के 2 और टोटल है 113 पोस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने है। एक बात प्लीज आप इस वीडियो को बीच से मत देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मत आइएगा जंप करके, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो कट ऑफ स्कोर जो आपको बताया इनको किस चीजों को कंसिडर करके कट ऑफ बताई गई है। तो प्लीज आप इस वीडियो को चाहे भले 1.5x या 2x पे देखिए, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अकाउंटेंट की मैंने लगाई है, ओबीसी में सिर्फ है। अब कई भाई देखिए मेरे को बोल रहे थे कि अकाउंटेंट है, स्टोर कीपर है, इनकी ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इनके अंदर उन्होंने सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखा है। सो उन भाइयों को बता देता हूँ, मैंने डिपार्टमेंट से ही पता किया है, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह की स्क्रूटिनी होनी थी वो पहले ही हो चुकी है। अब अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप अभी एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी आईडी के ऊपर जाइए, जहां पे आपने फॉर्म भरा है वहां पे आपको दिखाएगा अटैचमेंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी अटैच किए हैं। और जो ये भर्ती इतनी लेट हुई उसी का यही कारण था कि इन लोगों ने पहले ही सारे सर्टिफिकेट्स की स्क्रूटिनी कर ली है। और स्क्रूटिनी करने के बाद ही इतने ज्यादा फॉर्म थे, 3.5 लाख के करीब फॉर्म थे, तो उनकी स्क्रूटिनी पहले हुई है, फिर ही ये आप लोगों के एडमिट कार्ड है इशू किए गए हैं। दूसरी बात, जैसे स्टोर कीपर में सर्टिफिकेट मांग रखा है तो उसमें बोल रखा है और गवर्नमेंट बॉडी और एनी ऑटोनोमस बॉडी, तो उसके अंदर चल जाता है सारे के सारे सर्टिफिकेट्स। उन लोगों ने किसी चीज का ऐसे नहीं बताया कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, फिर इस प्रकार की बॉडी होनी चाहिए, उसी का सर्टिफिकेट चलेगा। तो जो सर्टिफिकेट जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अकाउंटेंट की ओबीसी कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज बता रहा हूँ मैं, जो 6-7 नंबर इधर उधर होंगे वो मिला के 90 to 95। स्टेनोग्राफर की ईडब्ल्यूएस में 80 to 85। अब देखिए यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, लेकिन 80 to 85 इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, इसमें यूआर वाले नहीं आएंगे। दूसरी बात, स्टेनोग्राफर के लिए एक स्टेनो टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, उसको पास करना बहुत ही कठिन है। अगर आपको स्टेनो आती है तो ही आप उसको पास कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर अब आप स्टेनो सीखने चले तो आपको स्टेनो नहीं आएगी और तब तक इसका स्किल टेस्ट भी हो चुका होगा। एलडीसी के अंदर टाइपिंग है, इसलिए ओबीसी की 85 to 90, ईडब्ल्यूएस की 83 to 88, एससी की 80 to 85। स्टोर कीपर की ओबीसी की 90 to 95, ईडब्ल्यूएस की 88 से 93, एससी की 85 से 90, एसटी की 80 to 85 मार्क्स, ये मार्क्स है। दूसरी बात, अब स्टोर कीपर के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, क्योंकि जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि स्टोर कीपर की इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, और तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं जाएगी, तो उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट वाला मेरे को बताया। उस चीज को मैंने वहां पे कंसिडर करते हुए डिपार्टमेंट से ही पता किया, जो भी मेरे इंटरनल सोर्स है मैंने उन सभी से पता किया, तो उन लोगों ने बोला है कि जिसके एडमिट कार्ड आ गए उनके सारे के सारे सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर दिए हैं। फोटोग्राफर की ओबीसी में एक ही पोस्ट है, फिर भी 75 to 80 मार्क्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ
क्योंकि देखिए जो फोटोग्राफी करता होगा वो पहली बात तो ये चीज़ों का फॉर्म नहीं भरेगा, और अगर उसने गलती से फॉर्म लगा भी दिया तो वो रीजनिंग मैथ जीके में इतना अच्छा नहीं होता, तो 75 to 80 नॉर्मलाइज मार्क्स। लैब अटेंडेंट में भी 80 to 85 मार्क्स ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि इसमें भी इन लोगों ने कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखा है। अब बात आती है फायरमैन की। देखिए फायरमैन इकलौती एक ऐसी वैकेंसी इसके अंदर जिसके अंदर इसका फिजिकल होना है, तो इसके अंदर इसके अंदर भी जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन हाइट देखने को मिलेगी आपको। ओबीसी की होगी 85 to 90, ईडब्ल्यूएस की 80 to 85, एससी की 83 to 85, एसटी की 75 to 80 मार्क्स। अब बात आती है कुक की। कुक में देखिए इन्होंने प्रोफिशिएंसी मांगी है, तो कुक के अंदर मेरा मानना है कि जो भी बंदे जाते हैं वो प्रोफिशिएंसी दिखाई देते हैं खाना बनाने के अंदर अपनी। तो ओबीसी की 95 to 100 मार्क्स और एससी की 85 to 90 मार्क्स। अब बात आती है एमटीएस की। आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, सबसे हाई कट ऑफ जो इस बार जाएगी वो एमटीएस की ही जाएगी। ओबीसी की जाएगी 95 to 100 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 90 to 95, एसटी की 85 to 90, एसटी की 80 to 85, वॉशरमैन की एसटी की 85 to 90, एसटी की 80 to 85, कारपेंटर एंड जॉइनर की यूआर की 80 to 85, ओबीसी की 80 to 85। ये देखिए यूआर और ओबीसी की इसलिए बता रही है मैंने 80 to 85 क्योंकि इसके अंदर शायद सेम सेम वैकेंसी, एक एक वैकेंसी। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आईटीआई शायद इन लोगों ने मांग रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाइयों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये मैंने मल्टीपल स्टेजेस पे पहले गूगल डाटा को रिकॉग्नाइज किया है, उसी के बाद हम लोग ये कट ऑफ आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ट्रेडमैन की जो हमने बताई है यूआर की 95 to 100, ओबीसी की 85 to 90, ईडब्ल्यूएस की 80 to 85, एससी की 80 to 85, एसटी की 75 to 80। टिन स्मिथ की ओबीसी में एक ही वैकेंसी है तो उसकी 80 to 85। अब कई भाई मुझे पता है कि इस कट ऑफ से असंतुष्ट होंगे, नाराज होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ हाइट जो देखने को मिलेगा उसका एक कारण ये भी है, इस बार क्या है ना कि कैटेगरी की कट ऑफ है जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वो भी हाई जाएंगी, क्योंकि इनकी कट ऑफ इसलिए डाउन जाती है क्योंकि जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 सीट है यूआर की और 10 सीट है ओबीसी की, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ओबीसी के होकर भी यूआर स्टैंडर्ड को फाइट कर देंगे। तो उनमें जैसे मान लीजिए 3 बच्चे ऐसे हैं तो 3 बच्चों को ओबीसी से उठा के यूआर में डाल दिया जाता है, और फिर 7 सीट ओबीसी की और 3 सीट जो वो ट्रांसफर हुए उनकी, तो फिर 3 बच्चे ओबीसी से ज्यादा ले लिए जाते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में देखने को मिला है कि सिर्फ पूरी वैकेंसी में 2 ही सीट यूआर की हैं, सो इसके लिए भी ये कट ऑफ जो है वो थोड़ी हायर साइड ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पोस्ट एनालिसिस में आपको बता दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस दिन रिजल्ट आया आप उस दिन देख लेना। हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ में यही वैकेंसी रहेंगी। हाई कट ऑफ में स्टोर कीपर, कुक, लैब अटेंडेंट, एमटीएस, ट्रेडमैन, मेट और वॉशरमैन। लो कट ऑफ में अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, फोटोग्राफर, फायरमैन। फायरमैन नहीं जाती अगर इसके अंदर फिजिकल नहीं होता तो, लेकिन अब अगर ये लोग फिजिकल कराएंगे धूप के अंदर तो इसका फिजिकल करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। कारपेंटर एंड जॉइनर एंड टिन स्मिथ। आप लोगों को मैंने सर्टिफिकेट वाली बात पहले बता दी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिस किसी भाई ने सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर दिया था और उसका अगर वेरीफाई हो चुका है एप्लीकेशन तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली डीयू में। टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर है। इन द डीजीएफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट द टाइपिंग टेस्ट इज यूजुअली ए क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पोस्ट सच एज एलडीसी। इसके अंदर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, और ये भी आपको एक्यूरेसी, बड़ी एक्यूरेसी रखोगे तब है। दूसरी बात, अगर ये स्पीड है जब आप सॉफ्टवेयर पे करोगे, अगर आप टाइपराइटर पे करते हो तो इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए जो इसका फॉन्ट यूज होगा वो होगा देवनागरी फॉन्ट। लेकिन अब मैं आपको अपने जो इंटरनल सोर्स है उन्होंने ये बोला है कि पिछली बार बैक स्पेस काम में लिया गया था, इस बार अभी टाइपिंग की कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाइयों से सजेशन रहेगा कि आप लोग टाइपिंग के अंदर बैक स्पेस का यूज मत ही करो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए जब आप बैक स्पेस यूज कर रहे हो तब भी आपको कहीं ना कहीं उसका टाइम पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात, आप लोगों की जो टाइपिंग होगी वो श्योर सॉफ्टवेयर पे ही होगी, पेपर टू पीसी नहीं होगी, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे एग्जाम का इनका सॉफ्टवेयर था उसी पे आप लोगों की टाइपिंग होगी। 10 मिनट का आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको नेट स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट लानी ही होगी। लेकिन जो मेरे सोर्सेस ने बताया, जो मेरे पर्सनल रिव्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, अगर आपकी 45 to 50 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आएगी इंग्लिश की, तभी आपकी वहां पे इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट आएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। बेस्ट सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बताया था, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है इसके लिए। अगर आप लोगों को इसका क्रैक वर्जन चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सीधा वेबसाइट से डाउनलोड करने जाओगे तो वहां पे आप लोगों से पास के पैसे मांगेगा, तो अगर आपको इसका क्रैक वर्जन चाहिए आप मेरे को इसी चैनल, आपको ये वीडियो जिस चैनल पे मिल रही है उसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिलेगी। आप उस पर जाएंगे तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। मोड मैंने आपको बता दिया था, पीसी टू पीसी टाइपिंग होगी डीजीएफएमएस के खुद के सॉफ्टवेयर के ऊपर। माय सजेशन ये है कि लर्न टू टाइप विदाउट बैक स्पेस एंड विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 45 to 50 वर्ड पर मिनट विद गुड एक्यूरेसी। ओके गाइस, फाइनल रिजल्ट जो है इसका वो देखिए। पहले तो क्या होगा इसके अंदर मैं आपको रिजल्ट का बता देता हूँ। जिन टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट वगैरह है उनकी कट ऑफ पहले आएगी। फाइनल रिजल्ट सभी कट ऑफ का एक साथ ही लगने वाला है,
सबसे पहले जिनका स्किल टेस्ट है, जैसे एलडीसी हो गया, फायरमैन हो गया जिसका फिजिकल होना है, इनकी कट ऑफ पहले लगा के और इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के फिर सबकी एक साथ फाइनल लिस्ट लगेगी। द फाइनल रिजल्ट along with the merit list and cut off marks is expected to be released after the completion of all stages। एक्सपेक्टेड मंथ जो होगा फाइनल रिजल्ट का होगा अक्टूबर टू नवंबर 2025। चीजें प्रीपोन भले ही हो जाए, पहले भले ही हो जाए, पोस्टपोन नहीं होंगी। अब देखिए, जो मेरी फाइनल एडवाइस आप लोगों से वो ये है कि डोंट वेट फॉर एग्जाम रिजल्ट्स। आपको पता है कि इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना है और अपकमिंग एग्जाम जो के लिए प्रिपेयर करते जाना है। इसके लिए आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस की एक अच्छी वैकेंसी है, उसके लिए मैथ्स भी हम लोग करवा रहे हैं 0 से पूरी 100 तक। उसकी भी वीडियोस हमारी बनी हुई पड़ी है, आप उन वीडियोस को जाके चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। उनके नेक्स्ट पार्ट्स भी लाइन अप है, 1 से 2 दिन में उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। ऐसे करते करते हम पूरी मैथ्स को 0 से 100 तक पूरी की पूरी मैथ्स कंप्लीट करेंगे। और जो क्वेश्चन हम उसके अंदर करवा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। और प्रिपेयरिंग फॉर टाइपिंग, आपको आज से टाइपिंग के लिए लग जाना है, क्योंकि आप लोगों को जो ज्यादा टाइम है वो नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद में। तो यही थी आज की वीडियो। इसके बाद में थैंक यू। एक चीज आप लोग प्लीज, ये स्लाइड पे भी लिखी हुई है, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, क्योंकि ये जो कट ऑफ वगैरह है, जो एवरेज स्कोर वगैरह निकालते हैं हम लोग, जो कट ऑफ वगैरह लेके आते हैं आप लोगों के लिए, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। टिल देन, थैंक यू।